जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस अलग-अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चंस अलग-अलग एग्जाम में जो पूछे गए वो सारे देखने को मिलेंगे। ओके, चलो तो नंबर्स नंबर्स का हिंदी फॉर्म क्या होता है? नंबर्स को हिंदी में लिखा जाता है संख्या। ओके, क्या लिखा जाता है? संख्या। अब संख्या के सबसे पहले एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंक। अंक अंक मतलब क्या होता है? अंक मतलब हमारा होता है डिजिट्स। क्या होता है? अंक मतलब होता है डिजिट्स। डिजिट्स, ओके। डिजिट्स मतलब क्या होता है? अंक। अंक क्या होता है? अंक हमारे वो नंबर्स होते हैं जो एक अकेले होते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए अंक। ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए अंक। अब आते हैं हम लोग नंबर्स के ऊपर। क्या होते हैं? नंबर्स। नंबर्स मतलब संख्या। ओके, संख्या क्या होता है? इट इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। मतलब जब अलग अलग प्रकार के, मतलब जब अलग अलग डिजिट्स को मिलाकर कुछ बनाया जाता है वो क्या होता है? नंबर होता है। जैसे मैंने अगर 4 और 5 को यहाँ पे साथ में लूंगा तो 45 बनेगा। 6 और 7 को लूंगा तो 67 बनेगा। 7 और 9 को लूंगा तो 79 बनेगा। 1 और 3 को लूंगा तो 13 बनेगा। 0 और 2 को लूंगा तो 0 और 2 बनेगा। मतलब समझ गए? ये अलग अलग प्रकार के डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अंकों के विभिन्न प्रकार का मेल। अंकों के विभिन्न प्रकार का मेल। अंकों के विभिन्न प्रकार का मेल संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। अब ये देखिए, जैसे 1 2 3 2 5 6 1 2 6 8 7 1 4 2 1 6। ओके, ये क्या? ये सब मेरे नंबर्स, लेकिन ये क्या? ये सब डिजिट से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको नंबर्स बोला जाता है। अब देखिए, सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर्स को अलग अलग प्रकार के सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखिए यहाँ पर, सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ओके, चलिए देखिए, अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं सिस्टम, देख के लीजिए। सबसे पहला आता है डेसिमल सिस्टम। क्या आता है? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या होता है? डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशांक पद्धति। क्या होता है? दशांक पद्धति। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या आता है? हेक्साडेसिमल सिस्टम। फिर उसके बाद क्या आता है? ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। फिर उसके बाद क्या आता है? बाइनरी सिस्टम। क्या आता है? बाइनरी सिस्टम। ओके, अब देखिए, डेसिमल सिस्टम क्या होता है? ये नॉर्मल आपका नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद क्या आता है? आपका हेक्साडेसिमल आता है। आपका हेक्साडेसिमल क्या होता है? 9 के बाद में यहाँ पे अल्फाबेट शुरू होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? 9 के बाद में अल्फाबेट शुरू होता है। जैसे देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई और एफ। ये सब मेरे क्या हो गए? हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गए, और ये 0 से लेके एफ तक जाता है। फिर उसके बाद में क्या आता है? ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में केवल 8 डिजिट होते हैं। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। 1 2 3, ये क्या मेरे हो गए? 10 हो गए। ये 10 हो गए नहीं, यहाँ पे कितने होते हैं? 15 डिजिट्स होते हैं। 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही है।
बरोबर। यहाँ पे क्या होते हैं 16 डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 16 डिजिट होते हैं। हेक्सा का मतलब ही होता है 16। हेक्सा का मतलब कितना होता है? हेक्सा का मतलब ही होता है 16। और ऑक्टा का मतलब कितना होता है? ऑक्टा का मतलब होता है 8। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और 7। और रही बात बाइनरी नंबर्स की, बाइनरी सिस्टम में केवल संख्या 0 और 1 रहती है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है क्या होती है? 0 और 1। अगर आपने कभी आईटी या कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी तो आपको ये बाइनरी सिस्टम के बारे में पता होगा। समझिए, देखिए ऑक्टा में क्या है? यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टा मतलब 8 होता है। डेसिमल मतलब दशांक मतलब 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हो गए। बाइनरी मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, मतलब 1 और 2। समझ गए आपको? ये होता है सिस्टम टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। देखिए मैं आपको यहाँ पर ना एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, एकदम ग्राउंड लेवल से। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम नौसिखिए हो। आपको इससे बेसिक मतलब कि एकदम बेसिक से मैं आपको लेके जाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। ओके चलो देखो, अब यहाँ पे जो हमको चीज सीखनी है, एक चीज सीखनी है हमको, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके। प्लेस प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और इसको हिंदी में बोला जाता है जातीय मान। क्या बोला जाता है? जातीय मान। ओके चलो, अब देखो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है उस आदमी की पोजीशन। उस आदमी की पोजीशन क्या है? देखो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि उस आदमी का पोजीशन क्या है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि दो दोस्त होते हैं, एक होता है राम और एक होता है श्याम। ओके देखिए, तो राम और श्याम दोनों एक टाइम के बाद अलग अलग होके निकल जाते हैं। और श्याम थोड़ा दिखने में अच्छा है लेकिन राम दिखने में अच्छा नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है, 10 साल के बाद जब दोनों मिलते हैं, राम आईएएस ऑफिसर बन जाता है और श्याम कुछ नहीं बन पाता है। बट श्याम क्या है? दिखने में अच्छा नहीं है। श्याम क्या है? दिखने में अच्छा नहीं है। श्याम क्या है? दिखने में अच्छा नहीं है। तो ये राम इसके पास जाता है और इसका मजाक उड़ाता है। क्या उड़ाता है? मजाक बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसको क्या लगता है कि इसकी शक्ल इतनी बेकार है कि इसने कुछ जीवन में अपने किया ही नहीं होगा। अब किसी इंसान को देख के हम थोड़ी बोल सकते कि वो क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसके अंदर पावर क्या है, नहीं ना। इसीलिए फेस वैल्यू वही की वही रहती है। इंसान का केवल प्लेस बदलता है, फेस वैल्यू नहीं बदलती। इसलिए फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। बट राम को जब ये मालूम पड़ा कि जब शाम को ये मालूम हुआ कि राम आईएएस के प्लेस पे है, तब वो उसकी इज्जत करने लगा। समझ गए? एकदम कॉमन सी स्टोरी थी ये प्लेस और फेस वैल्यू के लिए, कि किसी भी इंसान को देख के आप उसका प्लेस नहीं बता सकते। प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है। और फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू सेम एज इट इज रहती है। सेम एज इट इज रहती है। एज इट इज रहती है। ओके, लाइक सपोज मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दूं आपको, 1567 का एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? जब भी प्लेस वैल्यू की बात की जाए, जब भी प्लेस वैल्यू की बात की जाए, तो उस नंबर को छोड़ के बाकी सबके आगे 0 लगा दो। मतलब क्या है? 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 की प्लेस वैल्यू 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 की प्लेस वैल्यू है 1000। जैसे देखिए इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1567 को मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 7। देखिए 1000 क्या है? 1000 है मेरा एक का प्लेस वैल्यू। एक का क्या है? प्लेस वैल्यू है। किसका? एक का। 500 क्या है मेरा? ये मेरा 5 का प्लेस वैल्यू है। 60 मेरा क्या है? 6 का प्लेस वैल्यू। 6 जिस जगह पे बैठा है वो सैकड़, वो दहाई का स्थान है। जैसे देखिए 1567, ये क्या है मेरा? ये मेरा है इकाई, ये मेरा है दहाई, ये मेरा है सैकड़ा, और ये मेरा है हजार। मतलब देखिए 7 इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पे बैठा है, और 5 सैकड़े के स्थान पे बैठा है, और एक क्या है? हजार के स्थान पे बैठा है। इसीलिए एक की वैल्यू कहाँ पे? हजार के स्थान पे, तो वो 1000 बन जाता है।
5 का है सैकड़े के स्थान पर है इसलिए वो 500 बन जाता है। 6 का है 10 के स्थान पर है इसलिए वो 60 बन जाता है। 7 इकाई के स्थान पर है इसलिए वो 7 ही रहता है। अब ये क्या, ये सब इनकी प्लेस है। अब मैं आपको इनकी अगर फेस वैल्यू पूछता हूँ तो फेस वैल्यू 6 की 6 ही रहती है, 7 की 7 ही रहती है, 5 की 5 ही रहती है, 1 की 1 ही रहती है। लेट सपोज मानो अगर मैंने इन सबकी प्लेस वैल्यू बदल दी तो क्या फेस वैल्यू बदलेगी? जी बिल्कुल नहीं। प्लेस वैल्यू बदलने से फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानो मैंने नंबर क्या लिख दिया, मैंने नंबर लिख दिया 7651, तो क्या हो गया, 1000 के स्थान पे अभी कौन है 7000, क्या यहाँ पे 7 है, मतलब 7 का प्लेस वैल्यू क्या है अभी 1000 है, और इकाई के स्थान पे क्या है अभी 1 है। समझ गए? प्लेस बदलते ही वैल्यू बदल जाती है तो वो क्या होता है मेरा, वो मेरा होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को निकालने का सबसे सिंपल मेथड क्या है, जो भी नंबर पूछा जाए उसके बाद वाले नंबर के आगे 0 लगा दो। अगर मैं आपसे पॉइंट में पूछा होता 7651 और 7 का प्लेस वैल्यू क्या मैं आपसे पूछता, तो इसके आगे 1 लगाओ, ओके, इसके आगे क्या लगाओ 1 लगाओ और यहाँ पे 0 लगा दो, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू बन जाएगा। सॉरी, वो 7 का 7 लिखो, वहीं पे 1 नहीं आएगा, वो नंबर उसी के नीचे लिखो वहां पर, और उसके आगे 0 लगा दो, तो वो उसका प्लेस वैल्यू क्या है 7.651 में 7 का प्लेस वैल्यू है 7, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, बट यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी है 7000 है। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आपको? बढ़ते हैं आगे, चलो। मान लो मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे 2356, और मैं आपसे यहाँ पे पूछ लू कि 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरी यहाँ पे 200, मतलब 2000। और मैं आपसे पूछूं कि 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी बन जाएगी 300, मतलब 300। और मैं आपको अगर पूछ लूं कि 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी बन जाएगी 50। और 6 की प्लेस वैल्यू कितनी बन जाएगी, प्लेस वैल्यू कितनी बन जाएगी 6 बन जाएगी। समझ गए? प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस नंबर के आगे केवल 0 लगा दो तो आपको आपका प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। चलो, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, मान लो अगर आपसे किसी ने 0 का प्लेस वैल्यू पूछ लिया तब क्या होगा, क्योंकि हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू तो वही रहता है। मैंने आपको नंबर दिया जैसे मान लो 21056, ओके, और मैंने आपसे पूछ लिया कि 0 की प्लेस वैल्यू बताओ, 0 की प्लेस वैल्यू बताओ, और 0 की फेस वैल्यू बताओ। क्या हो, 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 0 की प्लेस वैल्यू भी 0 होती है और प्लेस वैल्यू भी 0 होती है। अगर आप 0 को यहाँ लिख के उसके आगे 0 लगाएंगे तो ये 0 ही तो है, और इसकी फेस वैल्यू तो 0 रहेगी। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही होती है, या फिर जो नंबर इकाई के स्थान पे होता है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समान होती है। समझ गए? ये थ्योरी के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि किस पोजीशन का नंबर, कि किस पोजीशन के नंबर्स का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों एक होता है, तो वो होता है आपका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के मतलब इकाई के स्थान के, यूनिट प्लेस के डिजिट का, यूनिट प्लेस के डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों समान होता है, दोनों समान होता है, दोनों समान होता है। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? चलो इसके आगे ना अभी 3-4 एग्जांपल लेके देखता हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं अभी 1457, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 400 होगा, ओके। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ लू 14.673, तो यहाँ पे
4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 4 पॉइंट बाकी आगे के 3 जीरो मतलब 4 होगा, समझ गए, 4 4 उसके आगे 3 जीरो मतलब समझ गए, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अगर मैं यहाँ पे आपसे 6 की प्लेस वैल्यू पूछ लू तो 6 की प्लेस वैल्यू पूछ लू तो क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0.0.600 मतलब क्या है ये, 600 बटे 1000, 600 बटे 1000, जीरो से जीरो गया तो 3/5, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। आगे डिवाइड कर सकते हो, ओके। चलो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1573001 में जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और इसकी यही क्या होगी, फेस वैल्यू भी होगी, समझ गए। बढ़ते हैं आगे, चलो चलो अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल 2010 में, 634785 में 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का स्थानीय मान क्या है, 80 है, समझ गए। चलो इसके अंदर देखिए, 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, find the difference between place value and the face value of 9, मतलब 229301 में 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9000 है, और प्लेस वैल्यू खुद 9 है, तो जब मैं 9000 में से कितना निकालूंगा, 9 निकालूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 8991 बचेगा, समझ गए। कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को नहीं, तो बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 206743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है, 6 का अंकित मान मतलब प्लेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू का सम कितना है, देखो 206743, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6000 है, ओके, क्या है इसकी प्लेस वैल्यू, क्या है इसकी 6000 है, और इसका फेस वैल्यू क्या है 6 है, दोनों का सम कितना है मेरा 6006, मतलब ऑप्शन सी। देख रहे हो, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेपर टफ नहीं होता आपका, पेपर सिंपल ही होता है, बस अप्रोच नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 273965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये वाला सवाल। सवाल क्या है, 273965, इसमें क्या है, 3 का स्थानीय मान, 3 का प्लेस वैल्यू और इसके फेस वैल्यू के बीच में अंतर निकालना था, तो 2997, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सिंपल वन था। बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, संख्या 3675149 में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, 3675149 में 5 का प्लेस वैल्यू और इसके फेस वैल्यू का बीच का अंतर ज्ञात करना है, मतलब कितना बन जाएगा मेरा ये 4995, मतलब ऑप्शन बी मेरा बन जाएगा, ओके। सपोज अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया होता कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का एवरेज निकालो, तो आंसर क्या आता आपका, 5005 डिवाइडेड बाय 2, कितना बन जाता है ये आपका 2500 प्लस 2.5, मतलब 252.5 आपका आंसर आता। अगर आपको एवरेज पूछ लेता, देखो ये कुछ भी पूछ सकता है, हालांकि ये अभी डिफरेंस पे, ये कभी एवरेज पूछ लेगा, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 इंटू प्लेस वैल्यू प्लस 4 इंटू फेस वैल्यू का आंसर बताओ, अरे यहाँ पे तुम्हारा फेस है ना, रुको, देखो ये इसके जगह पे ना कुछ भी पूछ सकता है, अगर ये आपसे ये पूछ लेता कि 3 इंटू प्लेस वैल्यू प्लस 4 इंटू फेस वैल्यू क्या बताओ,
5 का बताओ कि 5, जब मैं 5 के प्लेस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और फेस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई मारूंगा तो आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 5000 प्लस 4 इंटू 5, 15,000 प्लस 20 मतलब 15,020 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, बस आपको तैयार रहना है उसके लिए। चलो आगे देखते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। 833749 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या? थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। क्या नंबर क्या है? 833749 ओके। इसमें 4 का स्थानीय मान, नंबर सही से लिख लू मैं। इसमें क्या दिया गया है कि 4 का स्थानीय मान मतलब इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब 40,000 -2 कितना मिल जाएगा मुझको? ये 39,998 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। समझ गए? चलो 7वां देखो। 93507136 में 2 3 के स्थानीय मान के दो, अच्छा हाँ, 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3 इन 93507136 मतलब ये बोलना क्या चाहता है? 93507136 में इस 3 और इस 3 के बीच के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है? ये नंबर क्या बन जाएगा मेरा? 437 ओके, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 70 मेरा आएगा और ये -300 मेरा बन जाएगा। -300 मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? मेरा आंसर 8 डिजिट का होगा और उसके लास्ट में डबल 0 आएगा तो ये आंसर तो नहीं होगा। प्लस ये आंसर मेरा 8 डिजिट का नहीं है, बच गए यही दोनों आंसर। यहाँ पे मेरा 0 0 बन जाएगा और यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो मेरा लास्ट का 3 डिजिट 700 आना चाहिए और वो एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। मैं पूरा थोड़ी माइनस करते बैठूंगा, उतना टाइम थोड़ी रहेगा मेरे पास एग्जामिनेशन हॉल में। मेरे पास जितना समय है मैं उतना ही समय लगाऊंगा इसके अंदर। ओके चलो 10वां 8वां देखो। 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है? 4 की फेस वैल्यू क्या है? नालायको, 4 की फेस वैल्यू 4 ही तो होती है। बस खत्म, क्वेश्चन देखते ही खत्म। बट अगर समझ लो ये आपसे 4 की प्लेस वैल्यू पूछ लेता तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 145.390। 4 की प्लेस वैल्यू पूछता तो 0 लगा के आगे जैसा है वैसा, मतलब 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 40 है यहाँ पर। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 9। 2.00589 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 2.00589, 2.00589। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? सब जगह 0 0 लगा दो, केवल जो चाहिए उसको छोड़ दो यार, सिर्फ जो चाहिए उसको छोड़ दो। ये क्या बन गया? 0.005। 5 मतलब क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे? 0.005 इक्वल्स टू 5/1000 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। सिंपल वन था। चलो इसके बाद से अगला कंसेप्ट शुरू होता है जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और देखो दोस्तों, जो मैं आपको बेसिक कैलकुलेशंस में ये आप सबको सिखा रहा हूँ और मैं आपको एकदम 0 से लेके जा रहा हूँ, मतलब ना ग्राउंड लेवल से मैं बच्चे को 0 से एडवांस तक पहुंचा सकता हूँ, माइनस से एडवांस तक नहीं पहुंचा सकता मैं। अगर आप माइनस हो तो आप दूसरा कुछ काम करो, पढ़ाई मत करो आप। समझ गए? बट अगर आपको लगता है कि आप 0 हो, 0 होना बहुत अच्छी बात है। 0 की कीमत बहुत है मार्केट में आजकल, चाहे 0 कहीं भी हो। 0 अगर नंबर के पीछे है तो रुपयों में ज्यादा है, और 0 अगर नंबर के आगे लगा हुआ है तो वो लॉटरी के टिकट पे काम आता है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मैथ्स की पूरी बैच पढ़नी है इन डिटेल, मेंस के लेवल तक का, जिससे आप कैट तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो,
तो मेरे नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मैंने माई बुकलो ऐप के ऊपर अपलोड कर दी है, जिसका प्राइस है 99 रुपीज। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, लेट सपोज, ओके, लेट सपोज कि मैंने नंबर सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है मैंने उसको रखा है 99 रुपीज में। ओके, 99 रुपीज है, मैं अप्रोक्सीमेट 100 रुपीज मान के चलता हूँ इसको। ओके, अप्रोक्सीमेट 100 रुपया। ओके, अब नंबर सिस्टम का जो लेक्चर मैं वहां पे लूंगा उसके अंदर आपको कम से कम 27 से 30 लेक्चर मिलने वाले हैं। मतलब 27 से 30 लेक्चर, मतलब 30 दिन कंटिन्यू, कितना, 30 डेज। 30 डेज कंटिन्यू आपको वहां पे लेक्चर मिलने वाले हैं। आपको 30 मतलब आपको एक महीने में केवल 100 रुपए देने हैं आपके। एक महीने में केवल 100 रुपया। आपसे 1500 1600 कोई नहीं मांग रहा है यहाँ पे कि आप पूरी बैच की फीस दे दो यहाँ पर। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है केवल, आप अगर एक एक वीडियो बाय होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको एक चैप्टर लेना है यहाँ पर तो आप पूरा नंबर सिस्टम का चैप्टर ले सकते हो। उसके अंदर वीडियोस डेली की डेली ऐड होती जाएंगी, आप वहां पे देख सकते हो। समझ गए? तो 30 दिन के लिए 100 रुपया इनफ अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आपके लिए कि आप एक साथ दे ना पाओ। 100 रुपया 30 दिन के लिए, मतलब कि एक दिन का 3 रुपए, 3 साढ़े 3 रुपए पड़ता है आपको केवल एक मैथ्स के लिए। अगर आप किसी के पास मैथ, देखो, जो कंटेंट मैं आपको माई बुकलो एप्लीकेशन के अंदर दे दूंगा ना दोस्तों, आप केवल जाना बाहर मार्केट में ना, अगर आप किसी भी स्टेट के बच्चे रहोगे ना, केवल जाके बाहर मार्केट में बोल देना कि सर भाई ये देख के बताइए, इस बैच के नोट देख के बताइए कि बैच कितने की है। 25,000 के नीचे की बैच नहीं मिलेगी आपको। 25,000, समझ रहे हो? क्यों मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ मालूम है? मैं आपको 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन बैच में सिखाने वाला हूँ, और ऑफलाइन में 1,000 क्वेश्चन भी टच नहीं किया जाता है। पैसा भले आपसे लेते, लेकिन 1,000 क्वेश्चन भी टच नहीं करते वो लोग। मैं आपको 5,000 क्वेश्चन सिखाऊंगा यहाँ पे, और एक दिन का 3.5 रुपए से भी कम है आपका यहाँ पर। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और रिवाइज करके आना। ओके, बाय।